नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीर्य नाश करने से क्या क्या नुकसान है, वीर्य कैसे बनता है और अगर आप वीर्य नाश करते हो, हस्तमैथुन करते हो तो कितना नुकसान है। वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इससे बचने का उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, जो वीर्य होता है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों को ये किताब खरीदनी पड़ेगी। ये जो किताब है वो हर किसी के पास होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या नुकसान है। ये सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा। पढ़ोगे, आपका सारा गंदा आदत छूट जाएगा। तो इसी बुक से मैं कुछ बातें आपको शेयर करके बताऊंगा कि वीर्य कैसे बनता है। देखो, वीर्य कैसे बनता है। आप खाना खाते हो, भोजन का पाचन होकर के पहले रस बनता है। आप कुछ भी खाना खाते हो तो पहले क्या होता है, रस बनता है। 5 दिन तक पाचन होकर के रक्त बनता है। आपने खाना खाया, 5 दिन तक पाचन होकर के क्या होता है, रक्त बनता है। 5 दिन बाद रक्त से मांस बनता है और फिर 5 दिन के बाद मेद बनता है। मेद से 5 दिन में फिर हड्डी बनता है। हड्डी से 5 दिन में मज्जा बनता है। मज्जा से 5 दिन में अंत में वीर्य बनता है। समझ रहे हो। और स्त्रियों में जो ये धातु बनती है उसे रज कहते हैं। स्त्री में भी सफ़ेद पानी होता है, उसको रज कहते हैं। और जो मर्द में होता है, पुरुष में होता है, उसको वीर्य कहते हैं। तो ये 5-5 दिन करके टोटल 35 दिन में आपका वीर्य बनता है। आज जो आपने खाना खाया तो 1 महीने के बाद आपका वीर्य बनेगा। यानी 1 महीने तक जब आप खाना खाओगे तब आपका वीर्य बनेगा। अतः वीर्य को शरीर की समस्त सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सार कहते हैं। कहते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है। 32 किलो खाने से 800 ग्राम रक्त बनता है। आपने महीने भर जो खाना खाया उससे कितना खून बनता है, 800 ग्राम। और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। सोचो कितना ज़्यादा कीमती है, जिसको आप मज़े के लिए हस्तमैथुन करके, गंदी वीडियो देख करके, हिला करके निकाल रहे हो, सेक्स करके मज़े लेकर के निकाल रहे हो ना, उसको बनने में 1 महीना लगा है। 100 बूंद खून से 1 बूंद बनता है। बहुत सारे लोगों का ये समस्या रहता है कि जब हम हस्तमैथुन करते हैं या सेक्स करते हैं तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, हमें थकान रहता है, हम कोई भी काम करते हैं जल्दी थक जाते हैं, चेहरे का चमक चला जाता है, हमारी आयु घट जाती है, हम बीमार रहने लगते हैं, हमारा लिंग में दर्द होता है, अंडों में दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें होगी आपके साथ, क्योंकि आप अपने शरीर के जो ताकत है, आपके शरीर में एनर्जी है, ऊर्जा, अपने एनर्जी का, आपके शरीर का एनर्जी का आप जब निकाल दोगे तो आपके शरीर में कमज़ोरी होगा ही। तो इस चीज़ को आपको समझना है। यानी महीने भर आपने जो खाना खाया वो निकाल दिया तो इसका क्या फ़ायदा। तो ये भगवान ने आपको इसीलिए दिया है ताकि आप जो है अपने बच्चे को पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में एकदम जमा है, आप इसका जितना मन करे उतना निकालो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। समझो, इससे आयु घट जाती है। जैसे अगर आप 100 साल जी सकते थे, आपकी मृत्यु 90 साल में ही हो जाएगी, क्योंकि आप अपने शरीर की ताकत को निकाल रहे हो। उससे आपके शरीर में कोई भी बीमारी आ सकती है। तो इस चीज़ को आपको समझना है और इसको बचाना है। कहा जाता है वीर्य का धारण ही जीवन है और वीर्य का पात ही मरण है। आप जितना बार वीर्य निकाल रहे हो, 1 साल आपकी उम्र घटती जा रही है। आपने 1 बार मुठ मारा, आपकी 1 साल उम्र घट गई। 2 बार मारा, 2 साल उम्र घट गई, क्योंकि इससे आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। आप अगर 20 साल के हो ना, तो आप लगोगे कि 50 साल के हो। इतनी कमज़ोरी आपके शरीर में आ जाएगी। तो भैया, इन चीज़ों को रोकना चाहिए। तो आप अपने वीर्य का नाश मत करिए, क्योंकि अगर आपके वीर्य है शरीर में तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ाई में मन लगता है। जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग हस्तमैथुन नहीं करते हैं, वीर्य का नाश नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हाई एनर्जी रहेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बहुत सारे युवा कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता भैया।
पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, क्योंकि तुम मुठ मार रहे हो, अपने शरीर का ताकत निकाल रहे हो, तो तुम्हारा पढ़ाई में कैसे मन लगेगा। तुम्हारी पाचन शक्ति घट जाएगी, जो भी कुछ खाते हो तुरंत बाथरूम चले जाते हो, खाना पचेगा कैसे, तुमने अपने शरीर की जो ताकत थी वो निकाल दी। बार बार पेशाब आ रहा है, खाना पच नहीं रहा है, कमर में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, इसका कारण क्या है? वीर्यनाश। वीर्यनाश करने से ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। आपकी हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, थोड़ा सा भी चोट लगेगा हड्डी टूट जाएगा। आपकी चर्बी बढ़ने लगेगी, समझ रहे हो, इतनी चर्बी बढ़ जाएगी कि आपको बहुत नुकसान होगा। तो इसको कैसे आपको छोड़ना है और कैसे इससे बचना है ये हम समझते हैं पहले। इसका दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर होता है भाई, ना करें ये सारी चीज़ें। मैं आपको यही कहूँगा बार बार कि इससे आपके जीवन में बस सपने देखते रह जाओगे, कल्पनाएं करते रह जाओगे, सोचते रहोगे, बातें करते रहोगे, काम में मन नहीं लगेगा, काम को हमेशा टालते रहोगे। तो देखो, सबसे पहला क्या करना है कि आप अगर हस्तमैथुन और पोर्न जैसी गंदी आदत को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नाम जप करना है। नाम जप का नाम सुना है? नाम जप क्या होता है कि भगवान का नाम लेना है 108 बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करके 108 बार काउंटर पे कर सकते हो। काउंटर आता है हाथ में पहनने वाला, मेरे पास भी है, तो उससे आप जप सकते हो। तो इससे आपके मन में जो सेक्सुअल थॉट है, गंदे विचार है, वो कम हो जाएंगे। दंड बैठक लगाओ, जब भी आपका हस्तमैथुन करने का मन करे, सेक्स करने का मन करे, दंड बैठक लगा लो। आप क्या कर सकते हो, वहाँ से अगर किसी तरह से भी अगर आपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कहीं भी कुछ भी गलत देखा है तो वहाँ से नज़र हटा करके तुरंत अपने माँ बाप का चेहरे को याद करो या उनके फ़ोटो को देखो। और आपको पुशअप लगाना है अगर लगा सकते हो तो, क्योंकि देखो ये जो है ये बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पेट की चर्बी बढ़ाती है। तो आपको हमेशा कभी भी रोमांटिक चीज़ों से बचना चाहिए। कभी भी गंदी बातें मत किया करो। अगर शादीशुदा भी हो तो अपने पत्नी के साथ गंदी बातें मत करो, या गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोन पे गंदी बातें मत किया करो। सिर्फ सेक्स ही प्यार नहीं होता है। दूसरी चीज़, आप कभी भी गंदी चीज़ें मत देखो, गंदा चीज़ बोलो मत, गंदा चीज़ सुनो मत, तभी आपका ये आदत छूट सकता है। और नाइट फॉल अगर जिसको हो रहा है उनसे यही कहूँगा कि घबराइए मत। आपने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया, इसकी वजह से आपका लिंग कमज़ोर हो चुका है, तो उसके लिए आपको कुछ समय लग सकता है। और जिनका भी अगर बहुत ज़्यादा समस्या हो चुका है, मैं कहूँगा अच्छा खाना खाओ, चना खाओ, दूध पियो, और कुछ दवाइयाँ आती है, अश्वगंधा आता है वैद्यनाथ का, तो वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। अश्वगंधा रिष्ट आता है वैद्यनाथ का, वो आप पियो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 10 साल से कर रहे हो ना, तो ठीक होने में भी 10 साल लगेगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो आगे जा कर के आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, आपकी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए इस आदत को जितनी जल्दी हो सके आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके सेहत के लिए और जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप परीक्षा में पास करना चाहते हो तो ये आदत को छोड़ दो, हस्तमैथुन की आदत को, तभी आप कामयाब हो सकते हो।